औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हमारी बनती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन इकराम, 5000 से ज़्यादा वीडियोज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कानून के हवाले से मौजूद हैं और हमने आसान फहम में जो है ये गुफ्तगू की है, जो कानून की पेचीदा प्रपोजिशंस हैं उनके हवाले से। तो जजमेंट जिसका डिस्कस कर रहे हैं वो है हाफिज मलक कामरान अकबर वगैरह वर्सेस मोहम्मद शफी मरहूम ईटीसी, सिविल पिटीशन नंबर 2341 एल बटा 2016। 3 जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना सुप्रीम कोर्ट के। नाज़रीन इकराम, ये एक 12/2 की एप्लीकेशन थी जो कि मूव की गई थी, उस हवाले से ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें जो इशू डिस्कस हो रहा है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डर 9 रूल 13 एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ऑर्डर 9 रूल 13 और सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सीपीसी में फर्क क्या है? There is an eye-catching distinction between Order 9, Rule 13 and the necessities of Section 12(2) CPC। जी, आई कैचिंग जो है ना, इसमें फर्क है। ये जो 12(2) का मामला है और ऑर्डर 9 रूल 13 का मामला है, इसमें आई कैचिंग डिफरेंस है। इसमें ये आई कैचिंग से मुराद होता है इमीडिएटली अपीलिंग और नोटिसेबल और स्ट्राइकिंग, फौरन में लगेगा हाँ भाई ये इसमें ऐसा है। आई कैचिंग मामला होना फौरी तौर पर ये बंदे को, जिसे फौरन आंख पकड़ देती है कि यार इनमें दोनों में फर्क है। तो किसका डिफरेंस हम नाज़रीन किराम देख रहे हैं? 9 ऑर्डर 9 रूल 13 और सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सीपीसी का। In case of an ex parte degree, the defendant may apply under Order 9 Rule 13 CPC। अगर तो एक्स पार्ट डिग्री हुई है ना, तो डिफेंडेंट जो है वो ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के तहत जो है ना अप्लाई करेगा कि वो सेटिंग साइड कर दिए जाए डिग्री। एंड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट समन्स वर नॉट ड्यूली सर्व्ड और द डिफेंडेंट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम any sufficient cause from appearing when the suit was called, the court can make an order for setting aside the degree and appoint a day for proceeding with the suit। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि डिफेंडेंट को समन जो है वो दुरुस्त तौर पर नहीं पहुंच सके, उस और कोई सफिशेंट काज वो देता है कि जनाब इसलिए मैं अदालत में नहीं पहुंच सका, मुझे नहीं पता चला केस का, तो अदालत फिर उसकी जो 9-13 के दरमियान जो 9-13 के मुताबिक उसकी एप्लीकेशन मंजूर करते हुए उसे बुला लेगी, सेट असाइड कर देगी जो डिग्री ऑर्डर किया होगा, और उसको एक दिन फिक्स कर देगी डिफेंडेंट को, वो बुला लेगी कि वो प्रोसीडिंग में आ जाए। ताहम इट इज फर्दर प्रोवाइडेड इन द सेम रूल दैट नो एक्स पार्ट डिग्री शैल बी सेट असाइड merely on the ground of any irregularity in the service of summons। ये कहता है कि इसी में मजीद ये कहा गया है 9-13 में कि सिर्फ कोई बेकायदगी पाई गई है समनिंग ऑफ नोट्स में, सिर्फ उसकी बेस पर जो है वो डिग्री सेट असाइड नहीं होगी। इफ द कोर्ट is satisfied for the reason that the defendant had knowledge of the date of hearing is sufficient time to appear on that date to answer the claim। अगर अदालत ये समझती है कि डिफेंडेंट के नॉलेज में ये आ चुका हुआ था कि फलां डेट को उसने पेश होना, लेकिन ये पेश नहीं हुआ,
ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड फॉर द रीजन दैट द डिफेंडेंट हैड नॉलेज ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग इन सफिशिएंट टाइम टू अपीयर ऑन द डेट टू आंसर द क्लेम। नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।